मेरा 8 साल से मैग्नीशियम के साथ रिश्ता रहा है और इस रिश्ते में हमने यानी मैंने और मैग्नीशियम ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। और जैसे हर एक रिश्ता होता है ना, उसमें उतार भी होते हैं, चढ़ाव भी होते हैं, फिर उतार होते हैं, फिर चढ़ाव होते हैं, वैसे ही मैंने भी देखा है। एक पॉइंट ऐसा आ गया था जिसमें मैं डिवोर्स लेने वाला था। इससे मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मेरे लिए काम नहीं कर रहा। फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये एक्चुअली में मेरी गलतियों की वजह से काम नहीं कर रहा। एंड बाय द वे, जिंदगी में भी गलती 99% सामने वाले की बजाय तुम्हारी होती है, इस वजह से चीजें काम नहीं करती, फिर चाहे वो असल रिश्ता ही क्यों ना हो। नहीं तो आज मैं आपको सारी वो गलतियां बताऊंगा जो मैंने पर्सनली की हैं, और आई एम प्रिटी डैम श्योर कि ये गलतियां आप लोग भी कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। सो अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, दिस वीडियो एंड दिस पर्टिकुलर मास्टर क्लास इज फॉर यू। लेट्स गो। नाउ मैग्नीशियम आपकी बॉडी की एक एसेंशियल नेसेसिटी है। ये मिनरल आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। इट्स अ स्विच ऑफ फॉर योर बॉडी, यानी कि एक होता है स्विच ऑन जब आपका ब्रेन ऑन हो जाता है, और एक होता है स्विच ऑफ जब आपका ब्रेन थोड़ा सा रिलैक्स मोड में जाता है। एंड एग्जैक्टली ये वही काम करता है, आपकी ब्रेन को रिलैक्स करता है। बेसिकली जब आप सुबह सो के उठते हो तो आपकी बॉडी में हाई कॉर्टिसोल लेवल्स रहते हैं, और इसके साथ ही आपकी बॉडी में नॉरएपिनेफ्रिन और एंडोर्फिन्स की मात्रा भी बढ़ी हुई रहती है। नाउ यहां पर आप एक स्विच ऑन मोड में रहते हो। स्विच ऑन का मतलब यह है कि फाइट और फ्लाइट फॉर द डे, दैट इज द एनर्जी फॉर यू एक तरह से। इसके अलावा कॉफी और चाय अगर आप ले लोगे इनके ऊपर तो आप और स्टिमुलेटेड फील करते हो। तो ये होता है स्विच ऑन करना एक मशीन का, विच इज योर ब्रेन। नाउ इसके इनवर्सली क्या होता है, जब भी आप मैग्नीशियम से रिच कोई डाइट लेते हो या कोई सप्लीमेंट लेते हो तो वो आपका कॉर्टिसोल का जो लेवल है वो नीचे लाता है। जब कॉर्टिसोल का लेवल नीचे आता है तो गाबा का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एक वही न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको रिलैक्सेशन का एहसास दिलाता है। इसके साथ ही मेलाटोनिन आपका बढ़ता है जब आप मैग्नीशियम लेते हो। तो यहां पर एक तरह से देखा जाए, आपके स्टिमुलेंट्स हो गए आपके एक्सेलरेटर, और मैग्नीशियम हो गया उस एक्सेलरेटर पे लगाने वाला ब्रेक, क्योंकि गाड़ी आप सिर्फ एक्सेलरेटर के भरोसे नहीं चला सकते ना। मैग्नीशियम के बहुत सारे काम होते हैं। बेसिकली ये आपकी एटीपी में कन्वर्ट करता है एनर्जी। दूसरा काम ये हो गया कि नर्व सिग्नलिंग बेहतर करता है। तीसरा काम हो गया कि माइंड को शार्प बनाता है। चौथा काम हो गया कि आपको एंजाइटी से रिलीफ दिलाता है, स्ट्रेस से रिलीफ दिलाता है, बेटर डिसीजन मेकर बनाता है। क्या नहीं करता यार ये। नाउ इंडियंस की डाइट में बहुत ज्यादा कम मैग्नीशियम पाया जाता है, इसी वजह से कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स, ये सब आपको मैग्नीशियम लेने की सलाह देते हैं। अब इत्तेफाक की बात ये है कि हम सभी को पता है कि मैग्नीशियम जब इतना अच्छा है तो हमें लेना चाहिए, चाहे डाइट से लो या चाहे मैग्नीशियम को आप अपने सप्लीमेंट से ले सकते हो। लेकिन कुछ गलतियां तब भी हो जाती है, वो जाने अनजाने में हो जाती है, वो मैं जानता हूं क्योंकि मैंने भी करी है। सबसे पहली गलती ये है कि आप पोटेंसी को या तो बहुत ज्यादा लेते हो या बहुत ज्यादा कम लेते हो, आइडियल नहीं रखते। यानी कि आरडीए के हिसाब से, रिकमेंडेड डोजेज अलाउंस के हिसाब से, एक हेल्दी इंडिविजुअल को 310 mg से लेकर 400 mg तक एलिमेंटल मैग्नीशियम मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, ये रहा उस वीडियो का लिंक, जाके देख लेना, वो चाहिए होता है। तो एलिमेंटल मैग्नीशियम को अगर आप 200 mg से कम लोगे तो आपकी बॉडी को समझ ही नहीं आएगा कि मैग्नीशियम जा भी रहा है या नहीं जा रहा। क्योंकि एक चीज मेरी नोट डाउन कर लेना, आपकी बॉडी बेहतरीन मात्रा में कॉर्टिसोल बनाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा कॉर्टिसोल होगा उतना कम मैग्नीशियम होगा, क्योंकि कॉर्टिसोल आपके यूरिन के थ्रू मैग्नीशियम को बहा देता है, ये काम करता है। तो इसी वजह से अगर आप 200 mg से कम ले रहे हो अपने किसी भी गोल के लिए, और कोई सी भी फॉर्म मैग्नीशियम की, वो बहे जा रही है फुर्र करके समझ आ गई बात। इस वजह से आपके डॉक्टर्स है वो ये बोलते हैं कि एक तो अपना स्ट्रेस कम रखो, जो कि करना इम्पॉसिबल है खासकर आज की जनरेशन के लिए, इंक्लूडिंग मी एज वेल, और आइडियल डोजेज रखो जो वो आपको बताते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग आते हैं मेरे वाली कैटेगरी में, यानी कि वो कैटेगरी जिनको ये लगता है कि इतनी डोज से क्या होगा, मैं तो और बढ़ा के लेता हूँ यार, तब मजा आएगा, तब हमें नशे होंगे, तब हम सो जाएंगे बढ़िया करके। तो इसमें होता ये है कि आपको लग जाते हैं जुलाब, क्योंकि मैग्नीशियम पेट में पानी सक करना शुरू कर देता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। इसकी वजह से आपको लगते हैं डिसेंट्री, डायरिया, ये सब प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है। तो किसी भी चीज की अगर अति उतारोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके लिए हानिकारक हो जाता है यार, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है। अब दूसरी गलती यहाँ पर ये होती है कि कई सारे लोग अपने गोल्स के हिसाब से नहीं बल्कि जो सस्ता है उसके चक्कर में उठा के ले आते हैं मैग्नीशियम।
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है, बहुत ही सस्ता आता है, लेकिन उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है आपकी बॉडी में सिर्फ 4% ही होती है। मतलब इधर से डालोगे उधर से निकल जाएगा, सीधी बात ये है, 4% है बायो अवेलेबिलिटी। इसी वजह से सस्ता भी आता है और इसी वजह से आपको केमिस्ट या ये ब्रांड्स जो है वो चिपका के आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी फॉर्म आती है ग्लाइसिनेट यानी मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, जो कि मैं भी यूज करता हूँ। यहां पर ये तब ली जाती है जब आपको बेटर नींद चाहिए होती है, मसल रिलैक्सेशन करवाना होता है इससे, तो इस वजह से इसे रात को लिया जाता है। लेकिन कई महाशय या कई महारानियां सुबह लेके बैठ जाती हैं और फिर मुझे कंप्लेन करते हैं कि भैया हमें ना दिन भर नींद आती है। तो और क्या होगा अगर तुम सुबह ही लगा के बैठ जाओगे। बाय द वे ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन यार ये गाबा पे तो काम कर रहा है ना, ये मेलेटोनिन पे तो काम कर रहा है ना। तुम नाश्ते के बाद खा के देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा, हल्की हल्की झूमनी सी आएगी। झूमनी से मेरा मतलब है ऐसा नहीं कि सीधा पढ़ के सो जाओगे, नहीं, तुम्हें एहसास होगा कि यार मेरे को ना एक नैप चाहिए। इमेजिन करके देखो वो सिनेरियो जब तुम अपने जॉब पे बैठे हो और तुम्हें एक नैप चाहिए, तो तुम्हारा बॉस कहेगा बेटा तू घर जा, तेरी नैप वहीं ले और कल से काम पे भी मत आइयो। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट को आप अपने रात के खाना खाने के बाद इसे आराम से ले सकते हो एंड देन आप सीधा सोने चले जाओ, कुछ और नहीं करना, सीधा सोने चले जाओ। इसके साथ ही एक और गलती ये होती है कि हम तब भी जब हम बेड पे लेटे होते हैं हम अपने आप को यानी अपने माइंड को स्टिमुलेटेड रखते हैं बाय वॉचिंग रील्स या कुछ और चीजें, तो इस वजह से भी हमें नींद नहीं आती। तब हम ये शिकायत करते हैं कि वो काम नहीं कर रहा। लेकिन जब आप अपने माइंड को ही स्टिमुलेटेड रखोगे इन सारी की सारी एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, तो कैसे काम करेगा यार वो। इसके बाद आता है मैग्नीशियम सिट्रेट। ये तब दिया जाता है जब आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है, आप ठीक से सुबह फ्रेश नहीं हो पाते, तब दिया जाता है। नाउ गलती यहाँ पर ये हो जाती है कि कई सारे लोग ये सोच के इसे गटकने लगते हैं कि मुझे इससे रिलैक्सेशन का एहसास होगा, मुझे इससे नर्वसनेस में निजात मिलेगी या मुझे रात में बेटर नींद आएगी इससे। अरे बेटर सिर्फ एक चीज आती है इसको खाने के बाद यार, जो है तुम्हारा वॉशरूम में जाके करते हो तो सुबह। अगला आता है थर्नेट। ये बेसिकली आपके नर्व फंक्शनिंग में काम आता है। इसके साथ ही ये आपके ब्रेन की सिग्नलिंग पावर को इंक्रीज करता है। इसके साथ ही आपकी ना फोकस को ये बढ़ा देता है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ADHD है, हालांकि इंडिया में इंक्लूडिंग वर्ल्ड बहुत ज्यादा ADHD ना बहुत ज्यादा मिक्स डायग्नोस्ड होता है, फिर खाते रहते हो तुम मिथाइलफेनेडेट, तो इसमें आप यूज कर सकते हैं। और बाय द वे ये ADHD को ट्रीट नहीं करता, अगर आपको है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका कुछ हद तक फोकस बढ़ा देता है, हल्का सा। मतलब आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा फोकस बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं करेगा कि एकदम बैठ के आपने पूरी की पूरी थीसिस लिख डाली एक रात में, वो नहीं है। देखो यार मैंने कभी ये वाला यूज नहीं करा, लेकिन मैंने सुना है और मैंने पढ़ा भी है कि ये उस चीज में काम करता है। लेकिन इसको तुम बिल्कुल स्टिमुलेंट्स मत समझ लेना जो ADHD में यूज किए जाते हैं। सो दैट इज डिफरेंट कैटेगरी, दिस इज डिफरेंट। अगली गलती ये होती है कि जिन लोग को एक्चुअल में जरूरत होती है वो तो खाते नहीं मैग्नीशियम, लेकिन जिन लोग को जरूरत नहीं होती वो दबा दबा के पीने लगते हैं यार। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कब मैग्नीशियम लेना है, वो कौन से सिम्टम्स है जो ये बताते हैं कि मैं डेफिसिट हूं मैग्नीशियम में। कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में बता देता हूं और कुछ टेस्ट में मैं बता देता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप डेफिसिट हैं या नहीं है। देखो अगर आपको खासकर काफ एरिया में सोते वक्त बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं, या फिर आंखों के पलके जो होती हैं यहाँ पे ट्विच करती हैं बार बार, या फिर आपकी पूरी बॉडी में जनरली बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है, दीज 3 आर द मोस्ट कॉमन साइंस जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि हाँ यार मेरे को ना एक बार टेस्ट कराना चाहिए। ये क्लियर कट शॉर्टकट नहीं है, ये सिर्फ एक सिम्टम है जिससे आप समझ सकते हैं। अब आता है दूसरे नंबर टेस्ट का, जिससे आप कंफर्म कर सकते हो कुछ हद तक, लेकिन इसका एक कैवियाट है। मतलब आप कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते कि आप में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है भी या नहीं, क्योंकि जो मैग्नीशियम असल मैग्नीशियम होता है वो आपके सेल्स के अंदर होता है, ना कि ब्लड के अंदर। और जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उसका नाम है सीरम मैग्नीशियम टेस्ट। ये ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है लैब में, और तब देखा जाता है कि आप मैग्नीशियम में डेफिसिट है या नहीं। लेकिन असल मैग्नीशियम सेल्स के अंदर होता है, ना कि ब्लड में। अगली गलती ये होती है कि हम पहले से एक मेडिकेशन पे होते हैं, हम उसका इंटरेक्शन चेक नहीं करते और दूसरा सप्लीमेंट लगाने लगते हैं विदाउट नोइंग कि उसका इंटरेक्शन हो सकता है। जैसे PPIs या एसिड रिफ्लेक्स, इनो, या फिर आप जो पेट की दवाइयां नहीं होती हैं वो इसकी एफिशिएंसी को कम कर देती हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी भी तरह का डायरेटिक ले रहे हो, फॉर एग्जांपल फैट बर्नर्स आर डायरेटिक बाय द वे, तो इस तरह की अगर आप पहले से कोई चीज ले रहे हो या ऐसी कोई दवाई ले रहे हो जिससे आपकी बॉडी में पानी नहीं रुकता, आपको फ्रिक्वेंटली एक तो पेशाब आएगा, और क्योंकि मैंने अभी पहले बताया कि मैग्नीशियम पेशाब के थ्रू निकल जाता है, इस वजह से भी
मैग्नीशियम की जो मात्रा है टोटल बॉडी में काउंट में कम हो जाती है। तो जब भी आप मैग्नीशियम लेना शुरू करें, जरूरी है कि ये देख लें कि मैं पहले से कोई दवाई या सप्लीमेंट तो नहीं ले रहा ऐसा जिससे मैग्नीशियम जब मैं लूंगा उसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो सिंपल आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, पहले जो ले रहे हो या तो उसे बंद कर दो, या जो मैग्नीशियम अब लेने वाले हो उसे बंद कर दो या मत लो। ऐसा भी कर सकते हो कि अपने डॉक्टर की सलाह से आप एक ऐसा परफेक्ट टाइम चुन सकते हो जब आप मैग्नीशियम ले सको, क्योंकि हाफ लाइफ भी एक कॉन्सेप्ट होता है मेडिसिन में, बाय द वे। अगली गलती एक गलती नहीं है, एक लाइफस्टाइल फैक्टर है। वो फैक्टर क्या है? हाई स्ट्रेस, बाहर का खाना और प्रॉपर ना सोना। कोई भी चीज संजीवनी बूटी नहीं होती है, वो तभी काम करती है जब आप उसको काम करने दो, जब आप अपना कॉर्टिसोल का लेवल कम रखो, जब आप एक्सरसाइज डेली करो, जब आप स्टिमुलेंट्स कम लो, जब आप टाइम से सोने जाओ, तभी काम करता है वो। और हम उसके अगेंस्ट काम करते रहते हैं एंड वी एक्सपेक्ट कि वो सामने से काम करे। जैसे हमारे रिश्ते, एक्सपेक्टेशन खुद से भी तो रख लो ना कि मैं भी कुछ करूंगा यार, तभी सामने वाला सप्लीमेंट भी काम करेगा। इट्स अ टू वे गेम, नॉट वन वे। एंड फाइनली द लास्ट मिस्टेक इज कि बिना डॉक्टर के ये सब चीज करना, मेरी वीडियो देख के या किसी और की वीडियो देख के। मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ बिकॉज मैं उस रास्ते से गुजर चुका हूं, सिंपल अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपने लिए ये वीडियो को मील का पत्थर मान लो और एक मैग्नीशियम का कोई भी सप्लीमेंट लेना शुरू कर दो। इट्स नॉट लाइक दैट। तुम्हारी जिंदगी अलग है, तुम्हारी लाइफस्टाइल अलग है, तुम्हारे प्रेफरेंसेस अलग है, तो तुम कैसे एक वीडियो को देखकर एक सप्लीमेंट या कोई मेडिकेशन चुन सकते हो यार? तो हमेशा जिस चीज की नॉलेज तुम्हें नहीं हो या कम हो और वो डायरेक्टली तुम्हारे फ्यूचर और तुम्हारे फैमिली के फ्यूचर से जुड़ा हुआ हो, उसका फैसला एक वीडियो से मत लेना। हमेशा एक डॉक्टर के पास जाना, उनको अपनी पूरी कहानी बता देना, तब एक अच्छा डिसीजन तुम ले पाओगे। और यही मेरा उद्देश्य है इस चैनल से, कि तुमको एक सही गाइडेंस देना और तुमको भटकने से बचाना।